हाँ, हॉल नंबर 1 में वो चेक नहीं करवा रहे हैं सामने। हम लोग बोले कि सबके सामने चेक करवाइए, वो सबके सामने चेक नहीं किए। जब उनको चेक किया जा रहा है तो उनका फेस ऑफ एक्सप्रेशन से पता चल रहा है उनके पास चिट्टा है, उनको ले गया गया बाहर। आप लोग विरोध नहीं किए? हम लोग पूरा किए, विरोध किए, आधा घंटा हम लोग विरोध किए सर, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट आई वहाँ पे कि हम एक्शन लेंगे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या मजिस्ट्रेट साहब क्या बोली? मजिस्ट्रेट साहबा बोली कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लिए। हम लोग चले गए, OMR भी लेके चले गए उन लोग का। और बल्कि दबाया गया कि नहीं मजबूरी था टॉयलेट के लिए। जब पहले इंटरेक्शन दिया गया कि हम लोग को बोला गया कि 2 घंटा अलाउड नहीं है बाथरूम जाने के लिए, लेकिन मैडम बोली कि अलाउड नहीं है। लेकिन उसके बाद पता चला कि वो एग्जाम के 15 मिनट पहले वो लेके गया, बाथरूम गया है। वो कितना बड़ा चिट्ठा था? चिट्ठा कितना बड़ा था? चिट्टा कितना बड़ा था? देखा गया 1 घंटा 45 मिनट टीचर उसके बगल में बैठे रह गए और लगातार 1 घंटा 45 मिनट तक OMR एक भी नहीं भरा और 100% होने के बाद तब जाकर रंग रहा था। और जब पकड़ा बैठे एक साथ टीचर और स्टूडेंट के पास बैठे रह गए। हमारे सीट के पीछे वो था, हमारे सीट के पीछे था। टीचर वहाँ पे बैठे, टीचर वहाँ पे बैठे हैं। ये TPS कॉलेज है, ये TPS कॉलेज है पटना का, और यहाँ पे लोग उठा रहे हैं कि इस तरह की घटना है। 40 मिनट वो टीचर उनके बगल में बैठा है, हमारे रोल नंबर के पीछे वो लड़का बैठा है। उसको आपका रोल नंबर कितना है? रोल नंबर 3348 उसका नहीं, उसका 18 है, उसका 18 है। उसके बाद वो टीचर को जब जो ASI थे वो चेक करने के लिए आए हैं तो वो अपने पॉकेट से निकालकर अंदर रख लिए पैंट के अंदर। उसके बाद क्या हुआ है कि वहाँ पे चेक नहीं कर रहे हैं ASI, बोल रहे हैं चलिए ऑफिस में। उसके बाद लड़का को कुछ नहीं किया गया, उस टीचर को कुछ नहीं किया गया। कॉपी सामने पैक नहीं किया, हम बोले कॉपी पैक करो तो पैसे एक चिमचिम लगाया, नहीं दिया। कॉपी पैक नहीं किया है, सामने लेके चला गया। वो तो उखाड़ के मतलब सील नहीं हुआ? नहीं हुआ, उठा के लेके चला गया। हम बोले फिर भी थोड़ा सा ऐसे किया, फिर वो तो खोल देगा, फिर सील कहाँ किया हम लोग के सामने, नहीं किया ऐसे। लड़का था कि लड़की था? लड़का था। मजिस्ट्रेट ने क्या कहा? मजिस्ट्रेट ने कोई कहा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। सामने में नहीं चेक हो सकता है, सामने में उसका इज्जत का सवाल है, उसका इज्जत का रहेगा। सामने में उसको निष्कासित नहीं किया गया, एग्जाम नहीं दिया गया, ऐसा कुछ एक्शन नहीं? भी जो चेक करने आए थे टीचर को, तो टीचर जो उसको चेक कर रहे थे, टीचर एक हाथ लेके ऐसे ऐसे कर रहे थे। ठीक है, मजिस्ट्रेट को लेडी थी क्या? हाँ, हल्की हेल्दी सी पतली थी, लेडीज थी। मैंने बोला कि इसको जो चेकिंग करने के लिए आए थे, सिंगल स्टार रखे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि आप सामने चेक करिए। तो वो सामने क्यों नहीं चेक किए, मेरे को ये बताइए, वो सामने क्यों नहीं चेक किए? फिर अंदर ले जाया गया। मतलब ये TPS कॉलेज है, यहाँ पे स्टूडेंट से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे दो पेपर दो लड़का के पास सीट पकड़ाया है। क्या चला है एक रूम में दो? पूरा बिहार में कितना चल रहा होगा? हम लोग गधा है जो आ रहे हैं इतना देर से। ये तो क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज का। तो मेन पेपर में जब आउट होगा तो फिर तो डायरेक्ट नौकरी उसका, जो अगर वो सारा का सारा सही रंग के आ गया तो सीधा वो पास हो जाएगा। वो तो क्लियर यहाँ पे चीटिंग चल रहा है, क्लियर। एक लड़का नहीं देख रहा है। ठीक है, सारे टीचर का मिली भगत है। बस मैं जानता हूँ कि सारे टीचर साले पुलिस के भी मिली भगत है, क्योंकि अगर नहीं मिली भगत रहता तो वो सामने क्यों नहीं चेक किया हम लोग के सामने? मैंने बोला, हम लोग बोले सब मिलकर कि आप सामने चेक करिए, सामने क्यों नहीं चेक करिए? मेरे को ये रीजन बता दीजिए आप एक इसका रीजन बता। टीचर का नाम आप लोग को पता है? कुछ आइडिया का नाम कैसे पता है सर? हम लोग दूर दूर से आए एग्जाम देने के लिए। हाँ, एक इन्विजिलेटर थी, कोई लक्ष्मी नाम, हम लोग का क्या नाम था, OMR शीट में उसका नाम था। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मजिस्ट्रेट जो भी होता है किसी भी सेंटर पे, उनका नाम लगभग सब जानता होगा। वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं आप लोग। और सारे सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका होता है वहाँ पे कि यहाँ पे जो एग्जाम है वो फेयर होना चाहिए। वो भी तो थी वहाँ पे, वो भी यही बोल रहे कि नहीं बाद में देखा जाएगा। नहीं, अभी दिखाओ ना आप उस चीज़ को। आप हम बोले उनको आप CCTV कैमरा दिखा दो यहाँ पे, अगर नहीं दिखाओगे तो फिर यहाँ से हिलेंगे नहीं हम। सेकंड पेपर हम लोग देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम, लेकिन जब तक CCTV कैमरा यहाँ नहीं दिखाया जाएगा यहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। अच्छा, मजिस्ट्रेट जो थे बहुत पोलाइटली बोले कि हम एक्शन लेंगे, लेकिन कुछ हुआ उस ऑन द स्पॉट? वहीं उसको सस्पेंड करना चाहिए, एक्सपेल करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट था वहाँ पे जो पकड़ाया वहाँ पे, उसको एक्सपेल कीजिए वहाँ पे, वहीं पे ऑन द स्पॉट होना चाहिए। ऑन द स्पॉट होना चाहिए। उसको अंदर लेके क्यों जाना है? उसको इसका मतलब वो लिपापोती करना है, सिंपल क्लियर दिख रहा था वहाँ पे, वो चीज लिपापोती कर रही थी वो। आप लोग मतलब क्या चाहते हैं कि मतलब उनका एग्जाम कैंसिल हो या फिर एग्जाम के साथ साथ टीचर पे एक्शन लिया जाए, और साथ साथ जो चेक करने वाले थे सामने क्यों नहीं चेक किए, ये रीजन बता दीजिए ना। सिंगल स्टार लिए हुए आप क्यों नहीं चेक किए? प्रभारी आप हैं तो आप क्यों नहीं चेक किए? सिंगल स्टार उनका नाम आप लोग बैच पढ़ा आप लोगों ने? तो आप जाइए ना अंदर, पता चल जाएगा। आप चलेंगे हमारे साथ?
अभी यहाँ पे कुछ ऐसा बात हुआ है कि एस्पिरेंट जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पे इस तरीके का कुछ हुआ है, और यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? हाँ, तो साहब को बुलाइए आप, हम उससे बात करना चाहते हैं कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ धांधली वगैरह हुआ है। वो मतलब यहाँ पे जैसे कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ धांधली हुआ है, और जो टीचर हैं या फिर इन्विजिलेटर जो हैं और जो ऑन द स्पॉट जो वहाँ पे आए हुए थे मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उन्होंने भी कोई ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं लिया। और बाकायदा ये होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट उनको एक्सपेल करें, उनको परीक्षा से बाहर किया जाए, यही एक्शन होना चाहिए। लेकिन वो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि एक सिंगल स्टार थे, कोई एक और था, और वो लोग कुछ एक्शन नहीं लिए, तो ये कहीं ना कहीं इसमें तो उसकी बू आ रही कि भाई कहीं ना कहीं धांधली हो रखी है। और ये हमारे साथ अभी करीब 25-30 लोग हैं, 20-25 हैं मना करते हैं। और हाँ, 2 घंटे आप लोग कहीं बाहर नहीं जाना होता है। 2 हम लोग को बोला गया सर कि 2 घंटा बाहर नहीं जाना, ना पेशाब करने जाना है, ना किसी कुछ चीज के लिए नहीं जाना है। लेकिन आप एग्जाम खत्म होने से 15 मिनट पहले आप उसको क्यों जाने दिए, ये बताइए। तो इमरजेंसी है, तो एक टीचर बोले डायबिटीज पेशेंट हो सकता है, तो प्रिस्क्रिप्शन लेके आप आए थे। स्टूडेंट को कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल था स्टूडेंट, इनके सब आगे बैठा हुआ था स्टूडेंट को। क्या स्टूडेंट को स्टूडेंट के आगे बैठा हुआ था। ऐसा अगर कुछ उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर बीमार होते वो चेहरे पे दिखता है, शरीर से छुपने वाला चीज़ नहीं होता है ये चीज़। यहाँ पे कोई लड़कियाँ होती वहाँ पे तो 2 मिनट के लिए मान सकते हैं, उनका अलग इशू होता है, वहाँ पे वो जा सकती है वो चीज़। लेकिन लड़का था यहाँ पे, वो 2-2 बार जाना, और देखने में तो हेल्दी है, वहाँ पे हंस रहा है, वहाँ पे बैठ के CCTV निकाले, वहाँ पे क्लियर दिख जाएगा। वो बीमार आदमी हंस ही नहीं सकता है। वीडियोग्राफी भी होता है, वीडियोग्राफी में तो हालांकि सब चीज वीडियोग्राफी नहीं हो देखी रहा जाता है। वीडियोग्राफी कोई वीडियोग्राफी नहीं हो रहा है, थंबनेल हो रहा है, आईडी कार्ड चल रहा है, तो हो सकता है कैमरा बंद हो गया। कैमरा क्यों नहीं दिखाया? आप यहाँ इवन यहाँ तक ये नहीं दिखा जा रहा है कि कौन स्टूडेंट किसके लिए एग्जाम दे रहा है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कुछ क्या नॉर्मल एक चेकिंग हो रहा है, एडमिट कार्ड चेकिंग नहीं हो रहा है यहाँ, और साथ में फोटो चेकिंग नहीं हो रहा है, वोटर आईडी कार्ड चेक हुआ है, वोटर आईडी कार्ड चेकिंग नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा, ये बताइए। हम किसी और के बदले में तो एग्जाम दे सकते हैं, जब कोई चेकिंग नहीं हो रहा है तो हम लोग 2-2 प्रूफ लेकर आते हैं, 2-2 प्रूफ, 2-2 फोटो रोल नंबर बताइए, उसका रोल नंबर क्या था? 2-2 प्रूफ, 2-2 फोटो लेकर आते हैं। 043 018 उस एस्पिरेंट्स का जो है कि उस कैंडिडेट का रोल नंबर है। यदि ये वीडियो वहाँ पहुँच रही है बीपीएससी ऑफिस को, तो प्लीज इसको आप संज्ञान में लीजिए। और मेरे पीछे वाला का था, 18 आगे था। हाँ, और इस तरीके का किसी भी एग्जाम सेंटर पे धांधली जो है कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एस्पिरेंट जो है कि यहाँ पे ये लोग आवेश में हैं और यहाँ पे हंगामा काट रहे हैं। और हम यहाँ पे आए तो गार्ड साहब जो है कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हम बुला के लेके आते हैं, अब देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं। बाथरूम लग गया होगा कहीं, उनको भी समझ सब आ जाएगा। कोई नहीं आएंगे, ठीक है। कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं आएंगे, क्योंकि सब मिले। अगर मिली भगत नहीं तो आके फेस करिए ना मीडिया को, आप मीडिया को आके फेस करिए। आके उनको बात करनी चाहिए, आखिर इशू क्या था, वो आगे ऑन द कैमरा उनको बोलना चाहिए। फेस करिए मीडिया को। आप यहाँ पे कौन है, आप इंचार्ज कौन है? सिक्योरिटी इंचार्ज बुलाए हैं आप? अच्छा, ठीक है। वो बता रहे हैं कि इंचार्ज को उन्होंने बुलाया है। अभी ये जो कांस्टेबल है कोई, आई थिंक, और उन्होंने बुलाया कि जो भी यहाँ पे इंचार्ज थे तो वो बुलाया उनको। ये चीज़ें एस्पिरेंट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और बर्दाश्त करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने दूर दूर से, समस्तीपुर से, कटिहार से, भागलपुर से, वहाँ से बहुत सारे दूर से एस्पिरेंट जो है कि यहाँ पे आए हैं एग्जाम देने के लिए। और ये चीज़ यही हो रहा है टोटल। पढ़ने वाला के क्या होगा? करकट का दिया हुआ है, कोई चेकिंग नहीं हो रहा है कि कौन किसके बदले में एग्जाम दे रहा है। यहाँ कोई चेकिंग नहीं है, तो हो ही नहीं किया, कुछ नहीं है। आईडी प्रूफ नहीं हुआ है, सिर्फ रोल नंबर मिलाया गया, कहाँ पे कैसे बैठा गया वैसे हुआ है। गार्ड जी कोई बात करेगा? आ रहे हैं साहब, आ रहे हैं। कितने देर में आएंगे? हमारा भी बेटा बुआ छपरा गया है। कितने दिन में आएंगे गार्ड जी? आपके यहाँ ही हो रहा तो क्या सीट मिलेगा आपको? अगर ऐसा ये जो आ रहे हैं कौन आ रहे हैं? प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज आ रहे हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट आ रहे हैं।
हम लोग सारे कैंडिडेट को ऐसे जगह पे बैठा है कि वहाँ टेम्परेचर इतना बढ़ जा रहा है कि मतलब लास्ट तक हाँ टीन वाले ऊपर वाले वो बहुत वो भी है, वो भी मतलब टेम्परेचर एग्जाम नहीं दे पा रहा है। आप सामने क्यों नहीं चेक किया, मेरे को ये बताइए। जल्दी आते ना, आप आ जाते ना, हमको ये बताइए। अगर मेरे में फॉल्ट नहीं रहता तो आप फेस करते प्रॉब्लम को। आप आकर फेस करते हैं ना। अगर मैं सही हूँ तो मैं फेस कर रहा हूँ ना आपके सामने। एक भी बच्चा को आईडी प्रूफ चेक नहीं किया गया नहीं किया गया किसी आप लोग अभी चेक नहीं हुआ? अरे अभी पॉकेट में अंदर ले हैं, अभी तक खुद निकाल वो भी नहीं किया। आईडी प्रूफ चेक ही नहीं, चेक नहीं अभी तक अंदर में रखे, पॉकेट में से निकाले भी नहीं है। आईडी प्रूफ तो मांगा जाता है। एडमिट कार्ड बकायदा लिखा हुआ है कि आपका आधार के साथ या फिर आईडी के साथ आना। उस बच्चे को अति मतलब रद्द किया जाए उम्मीदवारी, और जो टीचर उसमें जो है उसका भी अति कार्रवाई किया जाए। कम से कम इतना बताया था 33-018 ऐसा कुछ 33-0 48-018 जो 33-48-018 33-48-018 उनका रोल नंबर है। और ये संज्ञान ले बीपीएससी और इंस्पेक्शन और टीपीएस कॉलेज जो है यहाँ पे सेंटर बना हुआ है। ये इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो सकती और ये बर्दाश्त करने लायक भी नहीं। अभी अंदर में गए थे गार्ड जी, अब पता नहीं कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई आएगा तो उससे बात भी करेंगे। और सेंटर सुपरिटेंडेंट वगैरह कोई आ नहीं रहे हैं। अब तो यही बात है कि प्रभारी को भी पैसा मिला हुआ था, वो अपना सेटिंग से निकल गए। वही करेंगे। प्रभारी मिले हुए एकदम मिले हुए हैं। अगर नहीं मिले हुए रहते तो सामने क्यों नहीं चेक किया? जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं? हाँ, सामने क्यों नहीं चेक किया? अगर नहीं मिले हुए रहते तो तुम बताइए ना। अगर सामने पकड़ा है तो आप सामने ना चेक करिएगा। आप साइड में ले जाकर क्या कर रहे हैं, कोई देख रहा है? आप साइड में ले जाकर क्या कर रहे हैं उस टीचर के साथ, कोई देख रहा है? नहीं देख रहा है। तो हमको ये भी डाउट है कि वहाँ का जो सीसी कैमरा है वो भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंटली लोग कर रहा था यहाँ पे। इतना बेवकूफ नहीं है वो। उसको मालूम होता वहाँ पे कैमरा चल रहा है तो फिर वो नहीं करता वो। गार्ड जी कहाँ पे हैं? गार्ड जी कैमरा कहाँ चल रहा है? हाँ बोलिए बोलिए, कितना टाइम में आएंगे? 10 मिनट। गार्ड जी वो आएंगे, कोई आएगा हमसे बात करने के लिए? कोई नहीं आएगा। ये लोग बच्चों को फिर से एग्जाम है 2:30 बजे से, इन लोगों को फिर से पियर और रिफ्रेशमेंट वगैरह करेंगे। ये लोग में नहीं ना फंसेंगे ये लोग। इन लोग को 3348-018 आपसे आगे, आपसे ज़्यादा, आपसे पीछे 18 है उनका। ठीक है, 33-48-018 रोल नंबर है। चलिए चलिए चलिए। गार्ड जी आप बुलाइए ना, आप बुलाइए। नहीं, इतना लोग जाना भी ठीक नहीं होगा। कुछ चंद लोग जाएं, ठीक है। आप काहे डर रहे हैं? माइक हमको देना पड़ेगा क्या आपको? चलिए ना। एग्जाम कैंसिल करा दिया जाए सेंटर को। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। सर किसी को भेजेंगे, लोग इल्जाम लगा रहे हैं, प्लीज। ठीक है, ठीक है। एक कोई दो आदमी आप आइए, हम लोग नहीं जाएंगे, आप आइए। मजिस्ट्रेट साहब, आप पूरे सिक्योरिटी में लेकिन भेजिए उन्हीं को। सर विधि दिखा सकते हैं सर विधि सर नहीं तो आपके चल रहा है ना सर यहाँ से। सर आप विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। एक सेकंड सुनिए सर। जो सेंटर का सर्वर होता है वो सेंटर में ही होता है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। IMMCA होल्डर। हाँ तो सर्वर सर सुनिए ना सर। ठीक है कुछ कर